नीतीश जी का भी यही रणनीति है कि वो हम लोगों को अभी भी नासमझ, अशिक्षित और बच्चे समझते हैं, जो कि कुछ भी देकर फुसला लेते हैं। अच्छा। अब हम लोग समझ रहे हैं कि अब उन लोगों के झांसा में नहीं आने। 15 साल लालू जी को दिए हैं, लगभग तकरीबन 4 राउंड ना। हाँ, 2 राउंड। नीतीश जी का तो बहुत राउंड हो गया है। नीतीश जी का बहुत राउंड हो गया है, लालू जी का कितना राउंड हो गया। अब चाहते हैं कोई नया राउंड आए। हाँ, तो हम चाहते उम्मीद किए थे कि शायद नीतीश जी हम लोगों के लिए बेहतर करेंगे, लेकिन हर एक उम्मीद पर पानी फिर गया है। तो अब हम लोग विकल्प चाहते हैं। तो विकल्प में प्रशांत किशोर जी को हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है और जिस रणनीति से वो चले हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मैं प्रधानमंत्री को भी संदेश देना चाहूँगी कि हमारी आंगनबाड़ी पर थोड़ा ध्यान दे। बहुत लाचार और व्यवस्थ बनी हुई है। प्राइवेट में भी अभी करते हैं ना, किसी के यहाँ छोटा मोटा चपरासी का भी हम काम करते हैं ना, तो हमको जो है ना 20 साल के दरमियान में चपरासी से प्यून जरूर बना दिया जाता, या फिर प्यून से कहिए कि कोई किरानी कलर का भी हमको काम जो है मिल जाता, और हम लोग का सैलरी नहीं तो मानदेय ही रहता, तो हमको जरूर सम्मानजनक मिलता। कि अगर आप ईमानदार हैं और सच्चे देशभक्त हैं, आप समाज सेवी हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। हम बेगूसराय में काफ़ी तेज़ी से जो है सभी लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं, जहां पर पंचायत लेवल पर भी जो है काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और महिलाओं की जो है भागीदारी जो है काफ़ी तेज़ दिखती जा रही है। लगातार महिलाएं जो है, चाहे राजद से हो, जेडीयू से हो, वो लोग जो है छोड़ कर जो है अब जन स्वराज यानी कि प्रशांत किशोर की जो संगठन है उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। तो ऐसे ही हम आए हुए हैं राजोपुर, जो कि डंडारी प्रखंड में पड़ता है। हमारे बीच कुमारी नीलकमल जी हैं, जो कि इनके पति जो है मुखिया हैं, लेकिन ये पार्टी से जुड़ी है। हमें लगा क्या कि मुखिया जी जुड़े होंगे, लेकिन ये जुड़ी हुई हैं। तो हम इनसे अपने चैनल पर इनको स्वागत करते हैं। इसका नाम FOB न्यूज़। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप, सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का जो है स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि इतने छोटे से कस्बे में आकर और हमारी बातों को आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। इसलिए मैं सभी को भी प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो मैडम एक बात बताइए कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स कुछों ने ज्वाइन किए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी का है ज्वाइन किया? इससे पहले अनुभव थोड़ा बहुत जो है ना मिल रही थी परिवार के लोगों से, और मैं आंगनबाड़ी सेविका भी हूँ और सह प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ सेविका सहायिका संघ की। अच्छा। तो बहुत सारी मीटिंग में मुझे जाना पड़ता था, तो वहाँ पर मैं देखती थी कि किस ढंग से विधि व्यवस्था का जो है यहाँ पर बात हो रही है। तो मुझे किन्हीं का नेतृत्व अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं स्वार्थ, कहीं ना कहीं भेदभाव मैंने देखने को हमें मिल रही थी, इसीलिए मैं किन्हीं पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है और जिस रणनीति से वो चले हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। और वो जात पात से बहुत आगे उठकर काम करना चाह रहे हैं। शिक्षा पर जोर देते हैं और बेरोजगारी पर ज़्यादा जोर देते हैं। और जिनके पास शिक्षा हो जाए, रोजगार हो जाए, तो वो आदमी खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो अपना ग्रोथ कर लेंगे। और जब हम ग्रोथ होंगे तो मेरा गांव ग्रोथ होगा, राज्य होगा, देश होगा ग्रोथ। तो क्या लगता है, ग्रोथ तो नीतीश जी के सरकार में हो रहा था ना, महिला लोग को 50% भागीदारी, क्या क्या चीज़ मिल रहा था, तो वो सरकार पसंद नहीं है? वो जो है ना, जैसे बच्चे, एक बार एक कहावत है, कहावत नहीं बोलिए, पहले सुने थे राजा का बच्चा न रो रहा था, हाथी जो है ना गिलास में हमको दे दीजिए। अच्छा। तो मैंने सभी आदमी परेशान थे कि इन्हें खुश कैसे किया जाए। हाथी तो संभव है नहीं गिलास में देने के लिए, तो उनको मिट्टी का जो है ना हाथी बनाकर गिलास में दिया गया और वो बच्चे था वो खुश हो गया। तो नीतीश जी का भी यही रणनीति है कि वो हम लोगों को अभी भी नासमझ, अशिक्षित और बच्चे समझते हैं, जो कि कुछ भी देकर फुसला लेते हैं। अच्छा। अब हम लोग समझ रहे हैं कि अब उन लोगों के झांसा में नहीं आने वाले हैं, जो बिहार की उन्नति का बात करेंगे। और जबकि लगभग 75वां साल हमारा देश का जो है ना आज़ादी
मिला हुआ हो गया है। हर राज्य प्रोग्रेस में है, बिहार क्यों नहीं है? अगर मेरे नीतीश जी और इतना करते महिलाओं के लिए या फिर अपने राज्य के लिए, तो आज मेरा राज्य भी और राज्य के मार्फत ऊंचा दर्जा रहता, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। तो ये सब जातिवाद भेदभाव में रहते हैं। इतना अच्छा बोल लेती हैं, इतना मतलब चुनावी आपको अनुभव है, बोली विचारी इतना है, क्या लगता है चुनाव लड़ने का सोची है क्या कुछ मुखिया उखिया का आगे? ऐसे हम सोचे नहीं हैं, लेकिन प्रशांत जी का जो विचारधारा है कि उनका कहना हुआ कि अगर आप ईमानदार हैं और सच्चे देशभक्त हैं, आप समाज सेवी हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और मेरी दिल तमन्ना थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो समाज के लिए कुछ किए उसका महत्व होता है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे अपने समाज में कुछ उनके सेवा करने का मौका मिला है। तो मैं चाहूँगी कि अगर प्रशांत जी हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे जा सकती हूँ और समाज में जो है अपना छवि दिखा सकती हूँ। क्या लगता है प्रशांत जी के सपोर्ट से आप में बदलाव आएगा और समाज में बदलाव आएगा? हमें तो विश्वास है। अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो किन्हीं को मौका कैसे देंगे? अच्छा। वो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, मौका देंगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा। तो उनको एक बार मौका देना चाहिए। जब हम 15 साल लालू जी को दिए हैं, लगभग तकरीबन 4 राउंड ना, हाँ, 2 राउंड। नीतीश जी का तो बहुत राउंड हो गया है। नीतीश जी का बहुत राउंड हो गया है, लालू जी का कितना राउंड हो गया? आप चाहते हैं कोई नया राउंड आए? हाँ, तो हम चाहते हैं कि अब कोई अच्छा आए और जो हमारे राज्य को आए हैं, लगभग तकरीबन 4 राउंड ना, हाँ, 2 राउंड। नीतीश जी का तो बहुत राउंड हो गया है। नीतीश जी का बहुत राउंड हो गया है, लालू जी का कितना राउंड हो गया? आप चाहते हैं कोई नया राउंड आए? हाँ, तो हम चाहते हैं कि अब कोई अच्छा आए और जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाएं। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, ये सब कहाँ है? चिराग पासवान तो अभी शुरुआती दौर उनका है, उन्हें भी अभी कुछ दिखाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अब पब्लिक सोच समझ कर वोट देती है और जो अच्छा करेंगे उनको ज़रूर पब्लिक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब शिक्षा पर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जो शिक्षित होंगे वो सोच समझ के ही चुनाव करेंगे। नील कुमारी जी, एक बात बताइए कि अभी आप कह रहे थे नीतीश जी का कितना हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो ये नीतीश जी के बार बार पलटने से क्या मानसिकता आती है आपको एज ए महिला? इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप, मैं एग्जांपल देती हूँ कि छोटा सा आप घर में ले लीजिए, अगर घर में टेंशन हो जाती है तो महीनों भर 2 महीना 4 महीना हम परिवार में बात नहीं कर पाते हैं, और वो लोग साल में ही 6 माह में ही झगड़ा करते हैं अपने आप में और बार बार जो है अपना गठन तोड़ते हैं, बनाते हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में जाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या स्पष्ट होती है कि जब आप खुद खुश नहीं हैं, आप में अपना बनाव नहीं है, तो आप पब्लिक पर क्या ध्यान दीजिएगा? अच्छा, तो ये बार बार पलटना मतलब एक पूरा ये हो जाता है ना? हाँ, बार बार पलटने से जो है ना और जो है दुष्प्रभाव ही कुछ पर मतलब कुप्रभाव पड़ता है राज्य पर, पब्लिक पर। एज ए अध्यक्ष रह चुकी हैं आप, रही हैं आंगनबाड़ी सेविका सबकी, क्या परेशानी देखने को मिलता है उसके में भी? हमारी यहाँ आंगनबाड़ी का तो मत पूछिए, बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि हम लोग किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। हम लोगों का जो है मानदेय तो बढ़ता ही नहीं है, उसके बाद हर चीज़ का महंगाई बढ़ रही है, तो हमारा वेतन क्यों नहीं बढ़ रही है? सबसे बड़ी मेन मुद्दा है। लेकिन पोषाहार में भी इतना कटौती किया जा रहा है, इतना कटौती किया जा रहा है, और काम का भी बहुत लोडिंग दिया जा रहा है। अब हम लोग का एज नहीं रहा, नहीं तो हम लोग रिजाइन करके कोई प्राइवेट काम भी कर लेते। मतलब जितना काम आप इसमें कर लेती हैं उतना काम लगता है कि दूसरे में करते तो ज़्यादा वेतन मिलता है। हाँ, अगर हम प्राइवेट में भी अभी करते हैं ना, किसी के यहाँ छोटा मोटा चपरासी का भी हम काम करते हैं ना, तो हमको जो है ना 20 साल के दरमियान में चपरासी से प्यून जरूर बना दिया जाता, या फिर प्यून से कहिए कि कोई किरानी कलर का भी हमको काम जो है मिल जाता, और हम लोग का सैलरी नहीं तो मानदेय ही रहता, तो हमको जरूर सम्मानजनक मिलता। सेविका का तो आपको नेता तो बना दिया गया है। अगर हमें मौका लगे तो मैं सेविकाओं के लिए भी जो है, अगर हमें मौका लगा सेविकाओं के लिए, तो मैं एक एक बात बारीकी से जो है ना मैं समझा दूंगी, जो पूछने के लिए आएंगे कि कहाँ पर मेरी परेशानी है और हमारी परेशानी को हमारी सरकार क्यों नहीं सुन रही है। मैं प्रधानमंत्री को भी संदेश देना चाहूँगी
कि हमारी आंगनबाड़ी पर थोड़ा ध्यान दे, बहुत लाचार और व्यवस्था बनी हुई है। तो ये देखिए, अभी प्रशांत किशोर जी के विचारों को समझिए। 2025 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर जी के क्या होगा? बेगूसराय में 7 विधानसभा आता है, 7 विधायक हैं, तो आपकी पार्टी या संगठन जो है जीत कराएगी। आप लोग कितना मेहनत करेंगे संगठन को आगे बढ़ाने में? हम लोग को जहाँ तक प्रयास होगा, तन धन मन हर चीज़ से मैं अर्पण रहूँगी प्रशांत किशोर जी के पार्टी में। और हम ही नहीं, मेरी प्रखंड की लगभग सारी सेविकाएं मन बना ली हैं, क्योंकि हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचे हैं। और हम ही लोगों के लिए बहुत सारी जो है, हम आप योजना गिनाएंगे ना तो आप खुद नहीं जानिएगा कि कितना कितना योजना में जो है आदमी कमज़ोर और लाचार उसमें हैं, और उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ चावल दाल भी अगर बढ़िया से खाए ना तो उसको नहीं पुर रहा है। हर चीज़ में डिमोशन हुआ है। अभी 10 साल के दरमियान में बहुत सारे कार्यों में किसान का भी हम बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा। किसान में भी जो पहले है कुछ माफ़ कर दिया जाता था, तो सुखाड़ आ गई, बाढ़ आ गई, तो उसमें कुछ मुआवजा मिलती थी, तो किसान को राहत मिलती थी। वहाँ पर भी अब वो सब नहीं मिल रही है। मतलब आप कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को यानी आप लोगों को नौकरियां दी, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं? यही नहीं, व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे। महिलाओं को इसलिए खटाया जा रहा है कि महिला तो दबी रहती है, घर में रहती है, उसको जो है कम पैसा में ज़्यादा कम ले लेते हैं। पुरुषों को इसलिए नहीं कम देते हैं कि पुरुष तो डट जाएंगे, महिला तो बच्चे लोग को लेकर। लोग तो नीतीश जी को भर भर दम वोट दिए हैं। देखिए, अब शुरू में तो सभी ना चाहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो हम लोग उम्मीद किए थे कि शायद नीतीश जी हम लोगों के लिए बेहतर करेंगे, लेकिन हर एक उम्मीद पर पानी फिर गया है। तो अब हम लोग विकल्प चाहते हैं, तो विकल्प में प्रशांत किशोर जी को हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं। पूरा तन मन धन से एकदम तन मन धन से हम लोग प्रशांत किशोर जी के इस तरह से जो भी दर्शक देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं, जो जुड़ना चाहेंगे आपके संगठन से, आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दर्शक भाइयों से और बहनों से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग भी सोच समझकर इनके बारे में पूरी जानकारी लेकर और आप लोग भी सपोर्ट करने का काम कीजिए। अगर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जब तक हम किन्हीं को मौका नहीं देंगे तो उनका प्रदर्शन हम देख कैसे पाएंगे कि ये मेरे लिए क्या करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कुमारी नीलकमल जी हैं, जो कि आंगनवाड़ी सेविका हैं और प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनकी जितनी भी सेविकाएं हैं, और साथ में प्रशांत किशोर के विचारों से जो हैं जुड़ी हुई हैं। और इन्होंने कहा है कि व्यवस्थाएं जो हैं कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिस कारण जो है इनकी संगठन में भी लोग महिलाएं जो है दिक्कत में रहती है। भले ही नौकरी मिली है लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन एक विकल्प जिनके बारे में इन्होंने बताया कि वो हो सकते हैं विकल्प, तो क्या विकल्प हो सकते हैं ये तो आम जनता और दर्शक बताएंगे। और 2 अक्टूबर को जो है प्रशांत किशोर जी की पार्टी शायद खड़ी होगी, और पार्टी का क्या नाम होगा ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो अभी हम आए हुए थे डंडारी प्रखंड के राजोपुर पंचायत में, जहां पर देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से एक महिला जो है अब कमान संभाल चुकी है प्रशांत किशोर की पार्टी को आगे बढ़ाने की, प्रशांत किशोर की संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ मिलता हूं अगले जगह अगले व्यक्ति से। तक के लिए आप हमारे चैनल जुड़े जिसका नाम है FOB न्यूज़। मैं कुमार सानू।